हेलो फ्रेंड्स। जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किल डेवलपमेंट। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग देखते हैं। पहला है कि की टारगेट्स क्या हैं स्किल डेवलपमेंट के। पहला है कि हमें जो फॉर्मल स्किल्ड लेबर का जो परसेंटेज है, जो कि अभी सिर्फ 5.4% है, उसको बढ़ा के कम से कम 15% करने की ज़रूरत है। तो पहला तो टारगेट यही है कि 15% करना। दूसरा है कि इंक्लूसिविटी बढ़ाना, मतलब कि जो जेंडर, लोकेशन, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें हर तरह से इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है हमारे स्किल लेबर को। मतलब कि उसमें आपको फीमेल भी, फिर जो ट्राइबल्स हैं, फिर लोकेशन के अनुसार जो फार रिच एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनकी भी स्किल की बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों सेक्शन के स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंक्लूसिविटी दूसरा टारगेट है। तीसरा है कि स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्किल को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बना सके उसकी कमी है। तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। चौथा है कि जो हमारा स्कूल करिकुलम या स्कूलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको और ज़्यादा अपडेटेड और इंटीग्रल बनाने की ज़रूरत है। यानी ताकि जब बच्चा स्कूल से निकले, वो कॉलेज जाए, तो एक तरह से वो तैयार हो स्किल लेने के लिए। तो स्कूल या कॉलेज लेवल पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाएंगे कि 54% जो है हमारा पॉपुलेशन का, वो अभी 25 ईयर्स से कम है। तो ये एक तरह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसे हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो 15 से लेके 60 ईयर्स के जो लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा, वो अभी एकदम पीक पे है। तो ये एक तरह से नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडिया के लिए क्रूशियल रहेगा कि वो कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ कर सके। देखिए, चाइना का जो ग्रोथ है वो इस पर भी कहीं ना कहीं टिका हुआ था कि वो कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो उसका यंग और यूथ है, उसको कैसे यूटिलाइज करे। और चाइना ने बहुत अच्छे से अपने इस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया। इंडिया को भी ज़रूरत है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स वो अपने यूथ पे ध्यान दे, उसके स्किल को अपडेट करे, डेवलप करे और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सके। तीसरा पॉइंट है कि जो 5.4%, सिर्फ 5.4% वर्कफोर्स जो है वो उसको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है। मतलब कि 5% ही है, मतलब जितना हमारा लेबर या वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 5% है जिसके पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इनफॉर्मल लेवल पर है, लेकिन जो फॉर्मल लेवल पे आप काउंट करोगे वो सिर्फ 5% है। ये आप आंसर कहीं भी लिख रहे हो स्किल रिलेटेड तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 47% है हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकले हुए जो यूथ हैं, उनका सिर्फ 47% एम्प्लॉयबल है। मतलब कि जो बाकी आपका मोर देन 50%, एक तरह से आप देख लो, वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है। उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो स्किल लेवल है, वो कहीं यूटिलाइजेबल ही नहीं है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जो एक और जो पॉइंट है कि हमारा जो 70 लाख कैंडिडेट है वो स्किल किया गया है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अभी जो करंट सिचुएशन है इससे आपको अच्छे से आइडिया हो रहा होगा। अब देखते हैं कि स्कीम या पॉलिसीज़ क्या हैं जिससे कि हम अपना स्किल लेवल बढ़ा सकें। मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कुछ पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है कि हमारे यूथ का स्किल बढ़े। तो वो देखते हैं। पहला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ने सेटअप की थी 2014 में, ताकि जो अलग अलग पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है।
तीसरा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये आपका रूरल सेक्शन को टारगेट करता है, यानी कि जो हमारा रूरल यूथ है उसके पास भी स्किल्स हो और उनका रीस्किलिंग हो या अपडेट हो। फिर जो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री युवा योजना और स्किल संकल्प, स्ट्राइव, ये सारे जो स्कीम्स हैं आप इन्हें भी याद कर सकते हो जहाँ भी आप मेंशन कर रहे हो स्किल या हमारे यूथ के बारे में। फिर नेक्स्ट है आपका स्किल इंडिया मिशन, आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। ये भी कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्किल की तरफ टारगेट करते हैं। अब पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट और यूथ के स्किल को अपडेट करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इन जनरल अलग अलग सेक्टर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रेन है। पहला है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि स्किल देगी वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है या फिर अंडर डेवलप्ड है। ज़रूरत है कि जो भी हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो चाहे अर्बन में हो या रूरल में हो, उनको अपडेट और उनके क्वालिटी को और अच्छा करने की। दूसरा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन की भी ज़रूरत है, मतलब कि जो मिसमैच है, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं कॉलेजेस से, स्कूल से, उनके स्किल्स को मार्केट के अनुसार अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक और बात आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री ही बताएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या अलग अलग सेक्टर्स हैं वही बता सकती हैं कि उन्हें कैसा स्किल चाहिए। तो ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ को भी हम इन्वॉल्व करें। चौथा पॉइंट है कि जो वुमेन है, वुमेन एक बहुत बड़ा जो फीमेल सेक्शन है सोसाइटी का, वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है अच्छे से। अगर वुमेन को हम और ज़्यादा अच्छा स्किल दें, उनके स्किल को अपडेट करें, तो वो हमारी जीडीपी के ग्रोथ में बहुत अच्छे से इनकी भागीदारी हो सकती है। पांचवा पॉइंट है कि जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस की भी जो ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, वो उन्हें नहीं मिल रहा। कई बार वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो पीएचडी तक कर लेते हैं, लेकिन जो मार्केट में उनका डिमांड है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको सही कैरियर गाइडेंस नहीं दी गई है। उनको उनके मार्केट के अनुसार, उनके कैरेक्टर स्किल्स के अनुसार उनको ट्रेन नहीं किया गया है। छठा है कि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो एक तरह से कहीं ना कहीं, जिस तरह से चीज़ें जा रही है, अगर हमारे यूथ को स्किल्स, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो वो एक तरह से डेमोग्राफिक डिज़ास्टर हो सकता है। डेमोग्राफिक डिज़ास्टर यानी कि हम अपने यूथ को अच्छे तरीके से ना पढ़ा सके, ना उनको स्किल दे सके, और वो हमारे जीडीपी या हमारे देश के ग्रोथ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। जैसा चाइना है, चाइना ने सीखा, चाइना ने यूज़ किया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसी तरह इंडिया को भी करना चाहिए। इंडिया के लिए चाइना से ये एक सीख है। तो इस तरह से हमने समझा क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। अब बात है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, गवर्नमेंट या बाकी जो सेक्टर्स हैं जो स्किल्स से डील कर रहे हैं उनको कैसे डील करना चाहिए। तो पहला है कि मैपिंग। बात है कि समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके अनुसार स्किल देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो क्वालिटी है, ट्रेनिंग डिलीवरी प्रोसेस है, या जो इवैल्यूएशन है, मतलब कि ट्रेनिंग तो दी गई ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पेपर वर्क पे ना रह जाए, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो। तीसरा है कि रेगुलर स्किल सर्वे। देखिए, जो डिमांड है मार्केट की या जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। आज का टाइम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो इस ज़रूरत है कि हम हमारे करिकुलम, हमारे पूरे प्रोसेस को अपडेट रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्किल सर्वेज किया जाए। चौथा पॉइंट है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब कि अगर कॉलेज में ही अप्रेंटिसशिप दिया जाए, प्रोग्राम्स मार्केट से लिंक करके या इंडस्ट्री से लिंक करके, तो जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा प्रिपेयर होके निकलेगा कॉलेज से अकॉर्डिंग टू द डिमांडेड स्किल्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एकेडमिक पूरा जो सिस्टम है उसके अनुसार खुद को ढाल सके। छठा पॉइंट है कि जो फिनांशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो फंड्स होता है, एमपी लेड फंड, या फिर मनरेगा का हो, उसका भी जो फिनांशियल रिसोर्स है, क्योंकि फिनांस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है स्किलिंग प्रोसेस में, तो वो ये फंड
वहाँ से लाया जा सकता है। तो ये जो अल्टरनेटिव फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं इसको भी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा कि आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।